आपके पास गियर वैल्यू लगभग 6,500। बिल्कुल, देखिए गियर वैल्यू डिफरेंस हम साफ साफ देख सकते हैं। और साथ में अगर आप वेपनरी देखें, G36 ही होने वाली यहाँ पे डीआरएस के पास। और अगेंस्ट में देखिए कौन सी वेपन्स लेके आ रहे हैं। VSK 94 लाहो के हाथों में होने वाली है, मैक 7 नोलन के पास होने वाली है, विंचेस्टर ट्रिपल चिप यहाँ पे LBT के पास होने वाली है, और नेरो उनके पास भी यहाँ पे MP5 ट्रिपल चिप होने वाली है। प्रतीक फायर करते हुए आसमान में आलू के ऊपर हमला किया गया है, चेस कर रहे हैं नोलन और नेरो आलू को। और नेरो क्या टेक डाउन कर पाएंगे? आलू डैमेज उनके ऊपर आया, पीछे लेके आना चाहते थे, शायद एक ट्रैप बिछाया था, लेकिन उस ट्रैप पे खुद फंसते नजर आ रहे हैं। थ्रोएबल्स के साथ फिनिश किया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा रिवाइवल करने का। और इस टाइम ठाकुरी उनके ऊपर ट्रैकी की मार्किंग आ रही है, नीरो उनके ऊपर चार्ज कर सकते हैं, बट ये ड्रैग शॉट के साथ स्ट्रोक्स उनको गिराएंगे। यहाँ पे बैकबोन तोड़ी जा चुकी है, ठाकुरी को भी धराशायी किया नीरो विद मल्टीपल एलिमिनेशन। ही इज नॉट स्टॉपिंग। नीरो यहाँ पे बाजी मारते हुए, जेन का परफेक्टली इस्तेमाल करते हुए, उन सभी डैमेज को बियर करते हुए, एक के बाद एक एनिमीज को गिराते हुए, और नेपाल का होप तोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, नेपाल के लोगों की होप्स यहाँ पे लगी हुई है इस टीम के साथ। द रियल सोल्जर्स, क्या ये सोल्जर्स वापसी करेंगे? 1-3 का स्कोर हो चुका है चिरायू, और अब यहां पे राउंड आ चुका है रिफाइनरी का। The only thing DRS Gaming is lacking is सेंटर कंट्रोल। बिल्कुल भी सेंटर कंट्रोल नहीं है। एंड अगर आप देखें तो काफी पीछे अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। इवन अगर मैं पिछले गेम बेफ्रंट वाले गेम की बात करूं तो वहां पर भी एक खिलाड़ी सर्कल से मात खा गया। वो सेंटर थोड़ा सा सेंट्रिक होते, थोड़ा सा सर्कल के साथ आगे रोटेट करते तो डेफिनेटली कुछ कर सकते थे, बट प्रतीक उनको नॉकआउट करा गया था। कैसी के थ्रू उठाया जाएगा? नोलन उनको नॉकआउट करा गया है। PE स्पोर्ट्स उनके पास कुछ खास सपोर्ट खिलाड़ी नहीं है, कुछ सपोर्ट कैरेक्टर्स नहीं है। नोलन उनको पूर्ण तरीके से एलिमिनेट करा जाएगा। दिस राउंड शैल बी ऑफ DRS गेमिंग, बट अभी के लिए LBT उनको ऑफ गार्ड पकड़ा। आलू वो दिक्कत में हो सकते हैं, बट क्या यहां पर से वो नॉकआउट निकालते हुए नजर आने वाले? ठाकुर ने नीरो को बाहर करा। LBT अच्छा खासा डैमेज दिया जरूर, बट प्रतीक आपको पीछे जाने देंगे नहीं। DRS गेमिंग, दिस इज अ कमबैक राउंड फॉर देम। एक लौता खिलाड़ी यहां पर से बचा हुआ है, लाहो। क्या उनको स्पॉट आउट करा गया? बिल्कुल करा गया। प्रतीक को हल्का सा डैमेज पड़ेगा जरूर। स्नाइपर शॉट का नॉकआउट भी करा गया। ठाकुरी को भी काफी ज्यादा डैमेज मिला, बट ये बदला ले लिया गया है। वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, वो लीड न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। 1-3 का स्कोर था, 2-3 का हो चुका है। एक राउंड और आप रहोगे बराबरी पे। पिछला राउंड आपने पैसिव खेलने की कोशिश करी, बट वो पैसिवनेस ने आपने देख लिया कि वो बात बन नहीं रही। एंड आप जब एग्रेस करते हो, जब आप ओवर एग्रेशन करते हो, थोड़ा सा आपका कह सकते हैं जो दबदबा होता है PE स्पोर्ट्स के ऊपर, वो ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू पैसिव प्ले। एंड DRS गेमिंग, आप एग्रेशन के लिए बने हो क्लैश स्क्वाड के अंदर, एंड आपको वो एग्रेशन करना पड़ेगा। मैप ऑफ द पोजीशन ऑफ मेहमत यहां पर फिलहाल कलाहारी के अंदर। बिल्कुल। ओ स्टार्टिंग में लाहो ने टेक डाउन किया यहाँ पे स्ट्रोएक्स को। स्ट्रोएक्स जो कि अपनी टीम के स्नाइपर हैं, और आपको पता है कि स्नाइपर को स्टार्टिंग में पोजीशन लेनी होती है, लेकिन इस टेक डाउन के साथ वो पोजीशन अपनी ले नहीं पाएंगे। ठाकुरी उनको भी पिन डाउन करके रखा है उनके स्पॉन में ही। नेरो वो विंचेस्टर के साथ नजर आते हुए, वो भी ट्रिपल चिप, दैट मींस कि काफी डैमेज दे सकते हैं, टेक डाउन कर सकते हैं। LBT नीचे होने वाले कंटेनर्स के पास ओवरऑल जो मेजर एरिया है यहाँ पे मेहमत का, वो ऑक्यूपाई करके रखा है PE स्पोर्ट्स ने। हायर ग्राउंड पे भी उनके प्लेयर्स तैनात हैं, और लोअर ग्राउंड पे भी डैमेज आया ठाकुरी को, वो हील करने की कोशिश करेंगे, बट प्रतीक और आलू वो चुपचाप एक जगह पे बैठे हुए हैं। बीच में स्मोक वर्टेक्स का भी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे DRS को नहीं पता उसके अंदर कोई खिलाड़ी होने वाला है या फिर नहीं, इसलिए पहले वॉल्स लगाए उन्होंने। कोई गलती नहीं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। लाहो उनके ऊपर हमला हुआ था, वो हील कर रहे हैं, अब उनको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन लाहो क्या नीचे आ पाएंगे? क्योंकि उनके पास सेंटिनो नहीं होने वाला है। वो मेहमत के स्केलेटन का इस्तेमाल करके आगे आने की कोशिश करेंगे, बट जब जोन आएगा तो दिक्कत होगी उनको। स्टोइक ने प्रेशर उनके ऊपर डाला, उनको बचाने के लिए यहाँ पे नीरो और नोलन आगे जरूर आएंगे। ओ LBT भी नीचे होने वाले हैं। ठाकुर के अगेंस्ट में ये 1 वर्सेस 1 नीचे भी चल रहा है, बट अब क्या होगा? नोलन पोजीशन में है, आगे है, लाहो को गिराया और स्प्रे किया। प्रतीक और आलू का कॉम्बाइन स्प्रे स्पोक वर्टेक्स के अंदर से आगे बढ़ते हुए रिवाइवल कर रहे हैं। जोन भी आगे आ रहा है, यहां पे प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल किया। नोलन की गति स्लो करना चाहते हैं, नीचे आना पड़ेगा गेट कीप करने के लिए। अच्छी पोजीशन होने वाले DRS वो सेंटर में है, उनके पास पोजीशन है, उनके पास एडवांटेज है। हायर ग्राउंड से बस अपने आप को बचाना पड़ेगा, उन स्प्रे से अपने आप को बचाना पड़ेगा। नोलन LBT दे आर कमिंग एज वेल। यहां पे रिप्टाइड रिदम का इस्तेमाल, वॉल बस करी गई है। ट्रेबल्स पे फेंके जा रहे हैं। ठाकुरी क्या करेंगे? नीरो को टेक डाउन किया है, लाहो नीचे गिरेंगे, वो भी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे विद फॉल डैमेज। आलू वो चार्ज किया, उन्होंने भी यहाँ पे गिराया, और देखते ही देखते एक और राउंड यहाँ पे नेपाल के खेमे में। नेपाल के ये खिलाड़ी, नेपाल की ये टीम
नेपाल की शान है और इस बार भी हार मानने को तैयार नहीं। नीरो को टेक डाउन किया चिरायू, देन उसके बाद देखिए ऊपर ही यहाँ पे फंसा दिया था एलबीटी। उन्होंने अकेले कोशिश करी बट वो इनफ नहीं थी यहाँ पे कंबाइंड पावर को रोकने की नेपाली टीम की। एक एक साइबर एयर ड्रॉप दोनों स्क्वाड्स के पास, 3-3 का स्कोर दोनों स्क्वाड्स के पास, एडवांटेजेस दोनों स्क्वाड्स के पास, दोनों स्क्वाड्स लॉक्ड इन है, दोनों ने अपने हिसाब की कैरेक्टर एबिलिटीज चूज करी। बट डीआरएस गेमिंग 30,000 की गियर वैल्यू, वहीं पर लगभग 16,500 की गियर वैल्यू पी स्पोर्ट्स के पास है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, वो फिलहाल डीआरएस के पास ज्यादा है। फटका दिया नोलन को एज वेल। ये नेपाल की आन बान शान, क्या यहां पर से पी स्पोर्ट्स को एक और बार एलिमिनेट कर पाएंगे? नोलन हल्का सा आगे जाएंगे जरूर, प्रतीक ने स्पॉट आउट करा, हल्का सा डैमेज दिया, वो पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश, एक्सप्लोजिव सारे डाल दिए हैं, सारे फ्रीज नेट्स डाले, वो ग्रेनेड से नॉकआउट मिलेगा। ठाकुरी, वो इनिशिएशन मिला बट ठाकुरी को भी नॉकआउट करा जाएगा। पीछे से कवर अप करने की कोशिश, ए सालू को नॉकआउट करा, बस चुके अकेले आगे खिलाड़ी, प्रतीक इकलौते खिलाड़ी बचे हुए, नॉकआउट निकलना थोड़ा सा जरूरी। अगर नॉकआउट नहीं मिला तो हो सकता है कि राउंड चले जाए प्रतीक, उनको भी नॉकआउट करा जाएगा। स्ट्रॉइक्स एक लौते खिलाड़ी, वो पीछे से कवर देते रह गए। एंड अक्सर मैंने थोड़ा सा ये फ्लैशबैक करना चाहूंगा, आईक्यू टोटल गेमिंग वाले मैच में भी देखा था कि पीछे माफिया खड़े थे, ये यही पोजीशन थी जहां पर वो खड़े रह गए थे एंड आगे पूरी स्क्वाड वाइप हो गई थी। सिमिलर सा कुछ डीआरएस गेमिंग के लिए भी दिखता हुआ नजर आया। ये पोजीशन मेरे हिसाब से स्नाइपर के लिए एक वक्त तक ही अच्छी है, फिर वहां पर से आपको थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। बट ये जो शॉर्ट रेंज में नॉकआउट्स निकले थे, ठाकुरी ने इनिशिएशन दिलाया, बट वो इनिशिएशन के बाद अगर वो नॉकआउट ना होते तो उनके पास भी एक इतना अच्छा ऑफगार्ड एंगल था कि आसानी से वो कवर अप कर सकते थे पूरी फाइट। बट वो आखिरी का हेडशॉट एक और राउंड की लीड दिलाता है पी स्पोर्ट्स को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पोजीशनिंग की आपने बात करी, 100% एग्री करूंगा कि वहां से निकलना मुश्किल था, बट स्ट्रोएक्स देखिए उनके पास यहाँ पे सेंटिनो था लेकिन उसका इस्तेमाल करने को दिया ही नहीं गया। जैसा आपने बोला वो हेडशॉट आया तो मौका ही नहीं दिया गया। आलू और प्रतीक दोनों एक साथ होने वाले, ठाकुरी भी उनके साथ होंगे। स्ट्रोएक्स एक अलग एंगल पे है, लाहो स्टेयर के पास बैठे हुए हैं। एलबीटी वो शिकार किया जा रहा है यहाँ पे स्ट्रोएक्स का, वो टेलीपोर्ट होके वहां से गए जरूर लेकिन क्या वो बच पाएंगे? निकलना होगा वहां से। वेट अ सेकेंड, देखिए स्ट्रोएक्स उतने ही तेज, वो रोटेशन ले चुके हैं, वो जानते थे कि उनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है। थैंक्स टू शिफ्टर स्किल यानी कि सेंटिनो की स्किल और एलबीटी, स्ट्रोएक्स ने रोटेशन लेके एलबीटी को टेक डाउन कर लिया है। लाहो वो डीआरएस के ऊपर एम जरूर खोले हैं लेकिन क्या वो टेक डाउन कर पाएंगे? उनके ऊपर भी निशाने होने वाले और सामने एक नहीं मल्टीपल खिलाड़ी होने वाले। लाहो अगर आपने गलती करी दिक्कत वहां पे होगी। रिवाइवल जरूर मिल गया है, एक अच्छा रोटेशन था वहां पे स्ट्रोएक्स की तरफ से, एक खिलाड़ी को टेक डाउन भी किया बट बात बनी नहीं। स्ट्रोएक्स एलिमिनेशन निकाल रहे हैं, वो इनहैंस हैमर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मींस कि वो अभी तक मल्टीपल वेपनरीज को अपग्रेड कर चुके होंगे। यहाँ पे देखना होगा ग्रेनेड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठाकुरी वो ग्रेनेड को करने की कोशिश जरूर कर रहे थे और अभी के लिए ये सन्नाटा है, ये तूफान के आने की पहली की खामोशी है चिरायू। और जब ये खामोशी आती है तो फिर ऑडियंस और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। रिप्टाइड रिदम का इस्तेमाल, आलू पीछे हटे, समय रहते वो परमानेंट कवर पे आ गए थे, टेम्पररी कवर से बात नहीं बनेगी। नीरो का वो ग्रेनेड गया है, कैलकुलेटेड नेड है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज वहां पे आएगा शायद, बट बात बनी नहीं, प्लेयर्स गिरे नहीं। अब नीचे आना पड़ेगा, सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। पिछली बार मैमथ पे यहाँ पे टीम पी स्पोर्ट्स फंसी थी, इस बार डीआरएस प्रतीक को टेक डाउन किया विद द हेडशॉट। चार्ज कर रहे हैं, नीरो ने यहाँ पे दो एंगल से फायर किया, क्रॉस फायर में फंसा डीआरएस को और अब यहाँ पे बात नहीं बनेगी। क्या कमाल खेले हैं, देखिए इस तरीके से बीच में सैंडविच होके आप अपनी फायर पावर नहीं दिखा पाओगे। डीआरएस कोशिश जरूर करी थी लेकिन इस बार जिस तरीके से पिंच प्ले किया, जिस तरीके से क्रॉस फायर में टेक डाउन किया गया है, आई मीन मौका नहीं दिया गया बिल्कुल भी। चिरायू सेंटा कैटरीना का ये राउंड और ये मैच पॉइंट हो सकता है पी स्पोर्ट्स के लिए। ये मैच पॉइंट है पी स्पोर्ट्स के लिए और सिर्फ एक राउंड दूर। और अभी के लिए अगर ये एक राउंड मिलता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली ये 6-3 से डीआरएस गेमिंग को मात मिलते हुए नजर आएगी। कालाहारी का ये मुकाबला, ये आखिरी सेंटा कैटरीना का इलाका, आखिरकार ये राउंड किसके पास जाने वाला है? क्या कमबैक होगा डीआरएस गेमिंग के द्वारा? क्या वो लीड हटाने की कोशिश करेंगे? क्या वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे इन राउंड्स को? देखते देखते डीआरएस दोनों खिलाड़ी, काफी 3 खिलाड़ी एक साथ एक 1v3 का स्प्लिट ले रखा है। सामने भी पी स्पोर्ट्स का 1v3 का स्प्लिट दिखाई दे रहा है, हालांकि 1v1v2 का स्प्लिट यहाँ पर पी स्पोर्ट्स के द्वारा, बट स्टिल नोलन वो अपनी पोजीशन बारी बारी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी के लिए 3 खिलाड़ी एक साथ, नॉकआउट मिलेगा प्रतीक का, इनिशिएशन मिला पी स्पोर्ट्स को, बट स्टिल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठाकुरी एक लौते नीचे की ओर फंस सकते हैं, 2 खिलाड़ी एक साथ ऊपर गए बट ऊपर कोई है नहीं। एलबीटी उनको काफी ज्यादा डैमेज मिलता हुआ नजर आया, नोलन को भी काफी
काफी सारा डैमेज करा। इस प्रकार से डैमेज देने पे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को रख तो रहा है कि एक आध नॉकआउट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक्स वो ट्राई हार्ड कर रहे हैं बट नॉकआउट मिलेगा नहीं है। सालू उनको भी करा जाएगा बाहर। ए ठाकुरी को भी पकड़ा सामने, एक और खिलाड़ी ठाकुरी पीछे निकल तो रहे स्ट्राइक्स के कवर में बट वो कवर कर पा ही नहीं रहे। एलबीटी को नॉकआउट करा बट स्ट्राइक्स ही इज ऑल अलोन। ये 1v2 करना पड़ेगा। एक और खिलाड़ी रिवाइव हो चुका है, ये 1v3 करना पड़ेगा। एंड ये आपके लिए नई बात नहीं है, कर सकते हैं आप। बाहर करा जाएगा एक और खिलाड़ी को। स्ट्राइक्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। स्ट्राइक्स उनको करा जाएगा एलिमिनेट। 6-3 से DRS गेमिंग को मात दे दी गई है गेम 1 के अंदर। मैंने एक बात नोटिस करी है, जितने भी राउंड